आज की वीडियो क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, हिंदी में रेखाएं एवं कोण बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। और आज हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 6.1 एक्सरसाइज को किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें तो ये Q एंड R दो पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं किन्हें बोलते हैं? जिनका गैप जो है समान रहता है, जो आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये दो हमारी Q एंड R क्या है? पैरेलल लाइन्स हैं। उनको एक लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन इंटरसेक्ट करते दो पैरेलल लाइन से, उनको बोलते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोला जाता है ट्रांसवर्सल रे, तिर्यक रेखाएं बोला जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, और P हमारी क्या है? तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल रे है। अब यहाँ पर बहुत प्रकार की प्रॉपर्टीज बनती है। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःएकांतर कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो सब हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो एक एक करके हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। अब यहाँ पर ये दो कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन्स है। इनको एक रे क्या कर रही है? कट कर रही है, जिसको हम ट्रांसवर्सल रे बोलते हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो सीख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप क्या है? एंगल्स बन रखे हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे समझना होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन और ये लाइन, और हमको एक साइड लेना है, या तो पहले लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। तो पहले राइट की बात करते हैं। तो इस लाइन के ऊपर वाला राइट साइड पे और इस लाइन के भी ऊपर वाला राइट साइड पे। तो इस लाइन के ऊपर राइट साइड पे, इस लाइन के ऊपर जो राइट साइड की तरफ है, जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा एंगल 1 यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल 1 इस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही अभी राइट साइड की बात करें, इस लाइन के राइट साइड की। अब अगर इस लाइन के नीचे वाला लोगे तो इस लाइन के नीचे वाला ही लेना पड़ेगा। तो इस लाइन के नीचे वाला कौन सा है? 2। तो ये एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? इस लाइन के नीचे वाला क्या? एंगल 4। इतना समझ में आया? फिर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में अगर हम इस लाइन के ऊपर वाला ले रहे हैं तो इस लाइन के भी ऊपर वाला लेना पड़ेगा। तो एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के। और लेफ्ट साइड की बात करें तो अगर इस लाइन के नीचे वाला लेंगे तो इस लाइन के भी नीचे वाला लेना पड़ेगा। तो एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। तो इस तरीके से हमको करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। इतना क्लियर? अब आप यहाँ पर भी बताइए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई। ये 7 था और ये 5 था, तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा हमको। ओके, तो ये छोटी सी मिस्टेक की। अब आप इसमें बताइए कि कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो चलिए सागर, आप बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर जो राइट साइड पर है। तो राइट साइड मैंने कहा था लाइन के ऊपर वाले ही बता सकते हैं और लाइन के नीचे वाला भी। तो लाइन के ऊपर वाले बताइए अब कौन कौन से हैं? एंगल ए और एंगल ई। वेरी गुड। जो आपका एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल ई के। एलिस, अब आप बताइए इसी तरफ, इसने ऊपर वाला तो बता दे, राइट साइड में नीचे वाला कौन कौन सा है? एंगल सी होगा एंगल जी के बराबर। वेरी गुड। तो एक हमारे पास आ गया एंगल सी, एंगल जी के। यहाँ तक क्लियर बात? हाँ जी, लकी जी लेफ्ट साइड पर बताइए कोई भी, या ऊपर वाला है नीचे वाला? एंगल बी, एंगल एफ। वेरी गुड। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के। मोहित जी, एंगल डी इक्वल होगा एंगल एच के। तो एंगल डी कितना होगा? एंगल एच के। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आई कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल रे जब हमको इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल लाइन को, समांतर रेखाओं को,
तो हमारे पास 1 2 3 4 4 पेयर बनेंगे जो इक्वल होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप जो एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हमको केवल ये अंदर वाला पोर्शन देखना है। ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के जस्ट बीच वाला पोर्शन। ठीक है, इन पोर्शंस को हमको देखना है और उसमें भी क्रॉस में इक्वल होते हैं। मतलब 7 इक्वल होगा 3 के एंड 2 इक्वल होगा 6 के। तो लिख लेते हैं अब 7 3 के बराबर है और दूसरा एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के, केवल अंदर अंदर के। ठीक है, और क्रॉस में क्या होते हैं, क्या बनते हैं, क्रॉस के अंदर प्रॉपर तरीके से इक्वल हो जाते हैं। तो अब आपको इस फिगर में टेस्ट देना है कि आपको आया नहीं आया। अब आपकी बारी है समझदारी की। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बताना है कि अंतः एकांतर कोण कौन है इसके अंदर। तो मैं शुरुआत करता हूँ कृष्णा से। कृष्णा आप बताइए, इसके अंदर एक पेयर बताना आपको जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसमें। डी एंगल बराबर ई एंगल। हाँ, डी एंगल ई के बराबर, वेरी गुड। चले जी रजत, अब आपकी बारी एक बताने की, कौन सा किसके बराबर है, सी एफ के। वेरी गुड, समझदार हो गया आप सब। तो इतना अच्छा समझाता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। चलो अब हम एक और एंगल के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद जो नया टाइप का जो हमारे को एंगल सीखना है वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाम है बाह्य एकांतर कोण। तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य, और बाह्य या एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। तो नाम में ही काम होता है। तो इसका मतलब अब हमको ये अंदर वाली बात नहीं देखनी है, अब हमको ये वाला बाहर वाला और ये वाला बाहर वाला क्रॉस में देखना है। तो इसका मतलब क्रॉस में कौन किसके बराबर हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा किसके जी, 4 के, और 1 बराबर हो जाएगा 5 के। तो लिखिए एंगल 8 तो किसके इक्वल हो गया जी, वो हो गया 4 के, एंड आपका एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 5 के। ठीक है, अब जो मेन फिगर है उसके अंदर आपको बताना है कौन किसके बराबर है। तो अब आपको यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाह्य एकांतर कोण इस फिगर में बताना है। तो विष्णु जी इस फिगर में देख के रहे कौन किसके बराबर है, इसमें बाहर वालों को देखना है। हाँ बोलिए। बी बराबर जी, वेरी गुड। बी बराबर किसके है जी, जी के, और एच बराबर और एच बराबर किसके, ए के। वाह विष्णु, तुम तो एकदम एक ही बार में सीख गए, गुड। अब हम नेक्स्ट टाइप का एंगल सीखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की, शीर्षाभिमुख कोण की। इसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब भी दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के एंगल बनते हैं, ए बी सी एंड डी। तो बेटा ए के सामने वाला एंगल क्या है, सी, तो ये बराबर होगा, और बी के सामने वाला एंगल क्या है, बी के सामने वाला डी। तो इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सम्मुख कोण। तो ए बराबर सी होगा, बी बराबर डी होगा। मान लो अगर ऐसी एक और लाइन आती 1 2 3 4, तो 1 किसके इक्वल होता, 3 के, और 2 किसके इक्वल होता, 4 के। तो इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर। अब अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर देखें, ये जो ऊपर वाली लाइन हो इस तरीके से, जरा यहां पर देखो, यूं है और फिर ये यूं आ रही है। ठीक है, तो यहां पर बन रहा है 8, यहां पर बन रहा है 1, यहां पर बन रहा है 2, और यहां पर बन रहा है 7। तो अब इसमें कौन किसके बराबर है, हाँ लकी बताना। एंगल 1 के एंगल 7, एंगल 1 7 के बराबर है, और एलिस, एंगल 8 एंगल 2 के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका करस्पॉन्डिंग, सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख। फिर ऐसे नीचे वाले में भी ऐसी लाइन बन रही है ना, फिर से। तो क्या क्या बन रहा है, 5 4 3 6। तो बेटा इसमें मोहित बताना कौन किसके बराबर है, एंगल 3 5 के इक्वल, और 6 4 के। वेरी गुड, आ गया समझ में।
तो यहाँ पर हम लिख लें इस चीज़ को, 8 किसके बराबर होगा, बोलो 8 किसके बराबर है, 2 के। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 7 के। एंगल 6 किसके बराबर है, 4 के। और एंगल 5 किसके बराबर है। अब मेन फिगर में आपको बताना है, टेस्ट है अब आपका। अब इस फिगर में जो आंसर देंगे वो हमारे सामने है। क्या नाम बेटा जी, सागर। सागर बताइए कौन किसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर हमें देखना है तो। एंगल ए होगा एंगल डी के। एंगल ए एंगल डी के, और एंगल बी एंगल सी के। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल एंगल, बोलो क्या है, डी। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। अब नीचे वाले पोर्शन में हमें बताएंगे रजत साहब। बताइए रजत साहब। F angle G. बराबर है, इक्वल एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी। और C ये ई है, E angle H. वेरी गुड, एंगल ई इक्वल टू एंगल एच। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम और एंगल्स के बारे में देखते हैं। बेटा अब हमारे पास है लीनियर पेयर, जिसको हिंदी में रेखिक युग्म बोलते हैं। अब रेखिक युग्म को जब हम समझते हैं तो याद रखना, अभी तक जितने भी एंगल बताए, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया, अल्टरनेट इंटर एंगल बताया, अल्टरनेट एक्सटीरियर बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया, संगत कोण, ये सब बराबर थे। लेकिन लीनियर पेयर बराबर नहीं होता है। ये होता है कि आप ध्यान से सुनो। आपने जब 6.1 एक्सरसाइज की थी, मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि ये लाइन है, अगर ये एंगल 100 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, पूरी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 180 में से आप 100 घटा देंगे तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो जब भी दो लाइन, मतलब ऐसे एक लाइन है और उसके ऊपर ऐसी कुछ लाइन खड़ी हुई है, स्टैंड करती है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। अब देखते एक एक करके। अगर मैं इस चीज़ को देखो, थोड़ा सा ध्यान से सीखने की कोशिश करना। ये यूं है और लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 और यहाँ पर 2 है। तो अभी बेटा एक काम करो, इस वाली लाइन को देखो ज़रा, इस वाली लाइन को। तो एक लाइन बन रही है आपकी ये वाली, और उसके ऊपर कौन कौन से, 1 और 8। तो 1 और 8 बराबर नहीं होंगे, बल्कि 1 + 8 दोनों मिलकर के क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। ऐसे नीचे भी अगर देखो तो ये लाइन बन रही है, नीचे भी अगर देखो तो लाइन बन रही है, और इसके नीचे क्या, 2 + 7, ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, एंगल 1 + एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल 2 + 7, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। अब साथ ही आपको दिख रहा होगा ये लाइन यूं भी तो है, ऐसे भी तो खड़ी है, तो 7 + 8 ये भी क्या होंगे बेटा, 180 होंगे। और ये भी एक लाइन है इस तरीके से, तो आपका ये 2 + 1 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो बताइए क्या क्या, एंगल 8 + एंगल 7, एंगल 8 + एंगल 7 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्या बचा है, 1 + 2, ये दोनों भी क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम नीचे वाले पोर्शन को देखते हैं। नीचे वाला पोर्शन कैसे लिखा देखिए, हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, और यहाँ पर ये यूँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। तो बेटा ये बताएगा हमें विष्णु, विष्णु कौन किसके बराबर है, मतलब 180 बनेगा। 6 + 3 180. वेरी गुड, 6 + 3 180 बनेगा। एंगल 6 + एंगल 3 180, एंड एंगल 5 + 4। यस रजत, अब आप बताइएगा बाकी क्या बनेगा। इसने ये वाला बता दिया और ये वाला, और कैसा होता है, ऐसे लाइन पे भी तो होता है। तो ये और ये, तो कौन कौन से, 6 5 नहीं, 6 + 5 3 + 4 180 डिग्री। और कौन सा है, एंगल 3 + 4 180। इतना समझ में आया। अब हमारी जो मेन फिगर है उसमें आपको बताना कौन लीनियर पेयर बना रेखिक युग्म। तो अब इसके अंदर आपको लीनियर पेयर रेखिक युग्म बताने हैं। स्टार्ट करेंगे इस वाले से, और सागर बताइए पहला वाला कौन सा हो सकता है। A + C, A + C 180, एंगल A + एंगल C 180। हाँ एलिस,
इसी वाले में बताना है अभी। एंगल बी प्लस एंगल डी। वेरी गुड। एंगल बी प्लस एंगल डी 180। यस लकी, इसी वाले में बताना। अभी इन्होंने ये वाले बता दिए, अब आप सोचो कौन सा बचा है। यस कौन सा है? एंगल बी हाँ? प्लस एंगल ए। ओ प्लस, बेटा प्लस, एंगल बी प्लस एंगल ए, प्लस नहीं प्लस 180 डिग्री। हाँ यस, एंगल डी प्लस एंगल सी। एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब बताएंगे हमको रजत साहब इस वाले में। एफ प्लस एच, वेरी गुड। यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, एंगल एफ प्लस एंगल एच 180 डिग्री। हाँ विष्णु जी, एफ प्लस ई। कृष्णा आप कौन सा बचा है इसमें? एंगल एच प्लस डी। वेरी गुड। सागर अब कौन सा बचा है इसमें? एंगल एफ प्लस एच। एफ प्लस एच हो गया ना, ये रहा एफ प्लस एच हो गया, एफ E प्लस plus ई हो G। गया, ई प्लस जी रह गया। वेरी गुड। तो एंगल ई प्लस एंगल जी 180 डिग्री। तो ये बाकी यहाँ पर जितने भी थे सब तो इक्वल होते हैं, है ना, लेकिन ये जो लीनियर पेयर होता है वो क्या होता है? 180 होता है। लास्ट टाइप रह गया आपका, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो जाएगा। अब केवल लास्ट टाइप का हमारा एंगल रह गया जिसे हमें सीखना है। वो थोड़ा नाम इसका बड़ा होता है। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रे बोला जाता है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण। इसको समझना बहुत इजी है। अंदर अंदर के एंगल्स को लेना, बस अंदर अंदर के एंगल्स को। और इसमें एक ही साइड के, लेफ्ट साइड के लेंगे तो 6 + 7 और राइट साइड को लेंगे कि 2 + 3। बस दो ही एंगल होते हैं इसके अंदर, और ये दोनों मिलके भी 180 होते हैं। मतलब 6 + 7 180 और 2 + 3 180। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एंगल 6 + 7 180 है, एंगल 2 + 3 180 है। इसके अलावा कोई यहाँ पर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रे, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण नहीं होता है। अब हम मेन हमारी जो फिगर उसके अंदर देखते हैं कि आपको आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रे, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण, ये बताने हैं। तो क्या बताया था? अंदर अंदर के देखने हैं। बेटा यहाँ थोड़ा शोर ज़्यादा मचता है तो कई बार वीडियो रोकनी पड़ जाती है, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो बीच बीच में आपको कभी कभी कबाड़ी आने वाले की आवाज़ आती होगी, नहीं है तो कुछ बर्तन वाले की आवाज़ आती होगी, तो वो सुन लेना, मज़ा आएगा, एंजॉय करो उसको भी, और साथ के साथ इस क्वेश्चंस को भी, इन आंसर्स को भी आप एंजॉय कीजिए। तो हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें आप बताएं तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण कौन से हैं। स्टार्ट करेंगे सागर से। सागर कौन सा होगा बताइए? ए प्लस एफ। वाह, डी प्लस एफ। हाँ डी प्लस एफ। एंगल डी प्लस एंगल, ये बराबर नहीं होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। और दूसरा कौन सा है जी, एलिस बताइए? एंगल सी बराबर ई के। बराबर प्लस प्लस। हाँ एलिस क्या है? एंगल सी प्लस एंगल ई। हाँ ये इक्वल नहीं होते हैं, बराबर भी नहीं, मतलब बराबर नहीं होते, 180 डिग्री बनाते हैं। इतना समझ में आया? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ई है, एफ नहीं है ना, एंगल सी प्लस ई होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। अब बेटा यहाँ पर 4 आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और जो 6 टाइप्स मैंने बताया आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःएकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एकांतर कोण, उसका लीनियर पेयर बताया आप लोगों को। साथ के साथ मैंने इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रे, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। हर क्वेश्चन में ये 6 के 6 टाइप्स आपको करने, तभी आपको समझ में आएगा क्या है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये काम ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। तब तक के लिए बाय।